एक जवान कपल नदी के किनारे योगा कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक नेवला डूबने वाला है। लड़के ने दया दिखाते हुए उसे बचा लिया। जैसे ही नेवला जाने लगा, उसने पलटकर कुछ अजीब सा झुककर नमस्ते जैसा इशारा किया। लड़का और लड़की हैरान रह गए और सोचे कि ये कोई समझदार जानवर है, जरूर ये उनके लिए शुभ होगा। लेकिन जैसे ही वो घर लौटे, लड़के ने देखा कि उसका दादा आंगन में चाकू तेज कर रहा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? दादा ने बिना कुछ बोले बगल में रखी एक पिंजरे की चादर हटाई। अंदर वही नेवला था जिसे लड़के ने बचाया था। लड़का घबरा गया और बोला, उसे छोड़ दो, ये जानवर कुछ खास है, बहुत समझदार है। पर दादा ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, नेवले मुर्गी और बतख चुराते हैं, ये खेतों की 3 बड़ी आफतों में से एक है। इतना कहकर उसने चाकू उठाया और नेवले को मार डाला। फिर उसकी खाल उतारी, गोश्त काटा और कुत्ते को खिला दिया। जब लड़के ने खून टपकते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। तभी दादी ने उसे घूर कर देखा और पूछा, तूने कुछ किया क्या? लेकिन दादा ने कुछ ध्यान नहीं दिया और खाल लेकर दर्जी के पास चला गया, जिससे वो कुछ बनवाना चाहता था। जैसे ही वो चला गया, लड़के ने दादी को सारी सच्चाई बता दी कि वो वही नेवला था जिसे उसने बचाया था और उसने झुककर इशारा भी किया था। ये सुनकर दादी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने समझ लिया कि दादा से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत बाहर भागी और दादा से कहा कि मंदिर जाकर माफी मांग ले, वरना उस नेवले की आत्मा बदला जरूर लेगी। लेकिन दादा ने मजाक में उड़ा दिया, बोला, मैं सालों से कसाई हूँ, कभी कोई अजीब चीज नहीं देखी। और वो बिना पीछे देखे चला गया। जब वो दर्जी के पास पहुंचा और उसने नेवले की खाल देखी तो उसके मरे हुए आंखों में अभी भी अजीब सी चमक थी, जो देखकर दर्जी भी सन्न रह गया। जब दर्जी ने वो खाल देखी, उसने दादाजी से साफ कह दिया कि वो इसे ले जाए। उसने चेतावनी दी कि अगर इस खाल से कोई कपड़ा बनाया गया तो जो भी उसे पहनेगा उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। फिर दर्जी ने दादाजी को वहां से भगा दिया। उसी रात लड़के को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक नेवले में बदल गई है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर आई तो उसका चेहरा एकदम गंभीर था। उसने कहा कि उसने भी सपना देखा कि वो एक नेवला बन गई थी और अपने ही हाथों से उसे मार डाला। ये सुनकर लड़का चौंक गया और बोला कि उसे भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया था। लड़की सुनकर सन्न रह गई। तभी लड़के ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसे अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा नेवले जैसा दिखा। वो डर के मारे चिल्लाया और भागकर सीधा अपनी दादी को सब कुछ बताने चला गया। जब दादी ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो नेवला बदला लेने के लिए वापस आया है, शायद परिवार की रक्षा के नाम पर। दादी लड़के को एक आध्यात्मिक गुरु के पास ले गई, लेकिन गुरु ने सब सुनने के बाद कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। बोला, जब कोई नेवला बदला लेने आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उस रात जब लड़का सोने ही जा रहा था तो उसने खिड़की से काली परछाई देखी। डर के मारे उसने खुद को चादर में छुपा लिया। थोड़ी देर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सब शांत हो गया। लेकिन अगली सुबह दादी ने एक ऐसी खबर दी जिसने सब कुछ हिला दिया।